बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 10 एफओएच स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 10.28 करेंगे। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस तमाम क्वेश्चन से 10.27 10.17 से लेकर 10.27 तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं ना, तमाम से ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। और डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअल में ये हाई एंड लो मेथड के क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी होती हैं और 2 से 3 आपको बजटेड एफओएच दिए होते हैं, जिसको फिक्स एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच को जमा करें ना तो बजटेड एफओएच आते हैं, जिसका दूसरा नेम होता है टोटल एस्टिमेटेड एफओएच। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, आपने ना जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, आपने 4 चीजें लाजमी रिक्वायरमेंट में निकालनी है, चाहे वो आपसे पूछे चाहे वो ना पूछे। नंबर 1 वेरिएबल एफओएच रेट, नंबर 2 आपसे फिक्स एफओएच, नंबर 3 आपसे वेरिएबल एफओएच, नंबर 4 आपसे एस्टिमेटेड कैपेसिटी और नंबर 5 आपसे अप्लाइड एफओएच। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आपने निकालनी है, चाहे वो रिक्वायरमेंट में पूछे चाहे वो रिक्वायरमेंट में ना पूछे। तो ये क्वेश्चन किस तरह हल करेंगे 10.28। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके अलावा बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह हल करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब आप क्वेश्चन करेंगे 10.28। आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बुक है वो न्यू एडिशन से होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, देखें ये क्वेश्चन आपको जो मौजूद है ये हाई एंड लो मेथड का क्वेश्चन है। ये क्या मेथड होता है हाई एंड लो मेथड, याद रखिएगा ऐसा मेथड जिसमें एस्टिमेटेड कैपेसिटी 2 दी हो, यानी कि जो अंदाजा लाई गई हुई कैपेसिटी होती है ना, एस्टिमेटेड कैपेसिटी का दूसरा नाम क्या है, इसको कहते हैं बजटेड वॉल्यूम, इसको बजटेड कैपेसिटी भी कहते हैं। तो इसको नॉर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं, इसको नॉर्मल वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मेथड जिसके अंदर 2 एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी हो और 2 ही टोटल बजटेड एफओएच दी हो, यानी कि टोटल एस्टिमेटेड एफओएच दी हो। टोटल एस्टिमेटेड एफओएच का दूसरा नेम क्या है, बजटेड एफओएच। तो ऐसा मेथड, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 2 एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी हो, जिसमें 2 ही आपको टोटल एस्टिमेटेड एफओएच दिए हों, जिसको बजटेड एफओएच भी कहते हैं, वो दिए हों, तो वो क्वेश्चन आपका हाई एंड लो मेथड से होगा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कहता है कि आपके पास एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट जो दिया हुआ है वो है 16। इसका मतलब अप्लाइड एफओएच रेट जो हमें दिया हुआ है हमें निकालना नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको कहता है कि अगर अगर काम किया जाए 30,000 घंटे काम किया जाए तो जो आपके पास एफओएच आएंगे वो आएंगे 4,44,000, ठीक है। और अगर 20,000 घंटे एस्टिमेटेड डाटा लगाया कि अगर हम हमारी कैपेसिटी 20,000 होगी तो हम काम करेंगे 3,44,000, और अगर हम 30,000 काम हमारी एस्टिमेटेड कैपेसिटी 30,000 होगी तो हम हमारे जो एफओएच होंगे बजटेड एफओएच, यानी कि जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल हैं, वो होंगे 4,44,000। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी एक नहीं दी हुई, हमें फिक्स एफओएच भी नहीं दिए, हमें वेरिएबल एफओएच भी नहीं दिए, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी। अब देखिएगा आगे, कहता है एक्चुअल में जो एक्चुअल कैपेसिटी है ना वो है 25,000 और एक्चुअल एफओएच आपके पास दिए हुए हैं 3,75,000। नीचे आपने रिक्वायरमेंट में क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है नंबर 1 वेरिएबल एफओएच रेट, नंबर 2 बजटेड फिक्स एफओएच, ये तो आप पहले से निकाल चुके हैं। नंबर 3 आप क्या मालूम करोगे, नंबर 3 आप मालूम करोगे, आप एस्टिमेटेड कैपेसिटी मालूम करोगे किसको यूज करके, अप्लाइड रेट जो आपको उसने ऊपर दिया हुआ है उसको यूज करके आपने मालूम करनी है एस्टिमेटेड कैपेसिटी। फिर उसके बाद नंबर 4 के ऊपर क्या मालूम करोगे, अप्लाइड एफओएच, ये जो आप अंडर ओवर अप्लाइड में निकाला करते थे। नंबर 5 में आप मालूम करोगे अंडर ओवर अप्लाइड। नंबर 6 में मालूम करोगे आप स्पेंडिंग वेरिएंस, और नंबर 7 में मालूम करोगे आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है, आपको पता है जब भी मैंने कहा था जब भी एफओएच का क्वेश्चन करना है आपने 5 चीजें सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर ढूंढनी है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी, फिक्स एफओएच, वेरिएबल एफओएच, इसके बाद आपने ढूंढना है एक्चुअल एफओएच और एक्चुअल कैपेसिटी। और इस क्वेश्चन में देखो एक्चुअल एफओएच भी दिए हुए हैं 3,75,000, एक्चुअल कैपेसिटी दी है 25,000, लेकिन आपको ना ही एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी हुई है, एक नहीं दी हुई, 2 दी हुई है 30,000 और 20,000, ना ही आपको फिक्स एफओएच और वेरिएबल एफओएच दिए हुए हैं। तो आपको एस्टिमेटेड डाटा के अंदर जो 3 की 3 चीजें हैं वो 3 की 3 चीजें ही आपको निकालनी पड़ेंगी। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, सबसे पहले आप क्या मालूम करोगे, वेरिएबल एफओएच रेट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मेरी बात को साइड पे नोट डाउन कर लें।
अगर आपको हाई एंड लो मेथड का क्वेश्चन आ जाए, हाई एंड लो मेथड का मैंने पहले मतलब आपको बताया जिसमें दो एस्टिमेटेड कैपेसिटी हो और आपके पास बजटेड एफओएच भी आपके पास दो दिए हों, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको अगर वो कहने को कहे चाहे कहने को ना कहे, आपने हमेशा वेरिएबल एफओएच रेट निकालना है, क्योंकि वेरिएबल एफओएच रेट निकलेगा तो उससे आपका फिक्स एफओएच भी निकलेगा, उससे आपका वेरिएबल एफओएच भी निकलेगा, उससे ही आपका एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी निकलेगा। तो वेरिएबल एफओएच रेट आपने सबसे पहले निकालना है, चाहे वो आपसे पूछे चाहे वो ना पूछे। तो देखिएगा वेरिएबल एफर्ट रेट निकालने का फार्मूला क्या बनेगा। पहले हमने वेरिएबल एफर्ट रेट निकालने का फार्मूला जो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 27 तक सीखते रहे हैं ना, वो क्या, वेरिएबल एफर्ट रेट इज इक्वल टू वेरिएबल एफर्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो वो फार्मूला तो हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल एफर्ट हमारे पास दिए ही नहीं और एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी हमारे पास नहीं दी हुई, दो दी है एक नहीं दी, तो कौन सी यूज करेंगे, 30,000 के 20,000 नहीं पता हमें। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले वेरिएबल एफर्ट रेट निकालने के लिए अब यहाँ पर हाई एंड लो मेथड में फार्मूला तब्दील हो जाएगा, वो होगा चेंज इन बजटेड एफर्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन बजटेड कैपेसिटी। तो चेंज इन का क्या मतलब है, बजटेड एफर्ट आपको दिए हैं 4,44,000 और 3,44,000, इन दोनों के दरमियान फर्क ले लें, माइनस कर लें, तो उसका मतलब होता है चेंज इन बजटेड एफर्ट। यानी कि 4,44,000 में से माइनस करें 3,44,000, आपके पास आंसर आएगा 1,00,000 रुपया, ठीक है, डिवाइडेड बाय बजटेड चेंज इन बजटेड कैपेसिटी। चेंज बजटेड कैपेसिटी आपके पास होती है 30,000 और 20,000, दोनों को माइनस करें, आपके पास आता है 10,000, क्या 10,000 आपके पास चेंज आ जाएगा। तो 1,00,000 को तकसीम करेंगे 10,000 के ऊपर, आपके पास 10 आपके पास क्या आएगा, वेरिएबल एफओएच रेट आपके पास 10 आ जाएगा। अब आपने सेकंड रिक्वायरमेंट क्या मालूम करनी थी, बजटेड फिक्स एफओएच। तो आप स्टूडेंट्स कहोगे सर हाँ हाँ हम करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में बजटेड फिक्स एफओएच का फार्मूला होता था बजटेड एफओएच मल्टीप्लाई बाय 60%। तो यहाँ पर तो 60% दिया ही नहीं हुआ सर, वो था 1/4 पर एक मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो वो भी नहीं आपको दिया, यानी कि आपको हिंट ही नहीं दिया, आपको हिंट दिया ही नहीं, वो जो क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में दिया करता था। तो आप क्या करेंगे, ऐसी सिनेरियो में आप ना बजटेड फिक्स एफओएच का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होगा, उसका फार्मूला हो जाएगा बजटेड एफओएच माइनस आपके पास वेरिएबल एफओएच। अब बजटेड एफओएच आपके पास दो हैं, 4,44,000, 3,44,000, इन दोनों में से कोई एक ले लें। तो मैंने ले लिया 3,44,000, याद रखिएगा दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप, माइनस वेरिएबल एफओएच, वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो वेरिएबल एफओएच कैसे निकलेंगे, वेरिएबल एफओएच हम निकाल सकते हैं, उसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल एफओएच निकालने का जो फार्मूला है ना, वो है वेरिएबल एफओएच। ये क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में भी आपने सीखा था, वेरिएबल एफओएच इज इक्वल टू वेरिएबल एफओएच रेट मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो वेरिएबल एफओएच रेट है जी, बिल्कुल है 10, हमें पहली रिक्वायरमेंट में निकाल के आए हैं, मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी, सर कौन सी लें। अब आपने यहाँ पर बजटेड एफओएच कितने लिए हैं, 3,44,000, तो इसके सामने जो आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी थी वो कितनी थी, वो थी 20,000 रुपया। तो आप इसको लेंगे, मल्टीप्लाई करें 10 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो आपके पास आएगा 2,00,000 यानी कि 2,00,000 रुपया। तो 3,44,000 में से 2,00,000 माइनस कर दें तो 1,44,000 रुपया आपका क्या आ गया, बजटेड फिक्स एफओएच आ गए। हाँ, अलबत्ता अगर आप यहाँ पर भी बजटेड एफओएच 4,44,000 यूज करें तो वेरिएबल एफर्ट निकालने के लिए जब आप एस्टिमेटेड कैपेसिटी लिखेंगे तब आप 20,000 नहीं लिखेंगे, तब आप 30,000 लिखेंगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। मतलब मैं समझा देता हूँ, अगर आप बजटेड एफर्ट लिखते हो 4,44,000 और वेरिएबल एफर्ट आप वेरिएबल एफर्ट निकालने के लिए वेरिएबल एफर्ट रेट है 10 मल्टीप्लाई उसको देते हो एस्टिमेटेड कैपेसिटी कितनी है, वो है 30,000, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा 3,00,000। तो 4,44,000 में से भी 3,00,000 निकालोगे तो 1,44,000 ही आएगा। यानी कि अगर आप जो भी वैल्यू यूज करोगे आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, जो बजटेड एफर्ट यूज करोगे उसके सामने ही बजटेड कैपेसिटी यूज करोगे आप, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या निकालनी है, आपने निकालनी है एस्टिमेटेड कैपेसिटी, जिसको बजटेड कैपेसिटी भी कहते हैं। दो जो कि आपके पास दो दी हुई थी, अंदाजा लगाया था, यहां हम काम करेंगे 30,000, यहां हम काम करेंगे 20,000। तो हमने काम एक अंदाजा लगाना है ना, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आप देखें तो आपको हमेशा एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो एक दी होती थी आपने एक निकालनी है। तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी का क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है बजटेड फिक्स एफओएच या फिक्स एफओएच डिवाइडेड बाय फिक्स एफओएच रेट। फिक्स एफओएच आपको दिए हुए हैं, अभी आपने निकाले हैं सेकंड रिक्वायरमेंट में 1,44,000 डिवाइडेड बाय फिक्स एफओएच रेट, ये नहीं आपने निकाला। तो फिक्स एफओएच रेट का भी फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला होता है, वो होता है फिक्स एफओएच रेट इज इक्वल टू एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट, जिसको हम एफओएच अप्लाइड रेट भी कहते हैं, जिसको खाली हम एफओएच रेट भी कहते हैं, माइनस वेरिएबल
एफओएच रेट यानी कि वेरिएबल रेट, ठीक है। अब देखिएगा फिक्स एफओएच रेट इज इक्वल टू आपके पास अप्लाइड रेट, ये यहाँ एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 16 माइनस वेरिएबल एफओएच रेट, ये आपने निकाला है रिक्वायरमेंट नंबर 1 में 10, तो 16 में से 10 माइनस कर दो तो आपके पास 6 आता है एफओएच फिक्स एफओएच रेट। तो आपने 1,40,000 को डिवाइड करना है 6 के ऊपर, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, यानी कि जो आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी होगी वो होगी 24,000। तो अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हो, वो उस बंदे को ना कंपनी के अंदर जो कॉस्ट काउंटर मैनेजर था उसको 24,000 बताना चाहिए था कि सर जी आप 24,000 घंटे काम करो, लेकिन उसने कहा कि सर मैं दो अंदाजे बता देता हूँ, 20,000 या 30,000 इसके दरमियान में काम होगा, मेरी एस्टिमेटेड कैपेसिटी इतनी है। लेकिन वही हमने ढूंढनी थी कि दरमियान में कौन सी एस्टिमेटेड कैपेसिटी आ रही है, वो आ रही है 24,000। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, वो हमारी है 25,000, ठीक है। तो अब हमारी एस्टिमेटेड कैपेसिटी यहां से निकल आई। अब हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर 4 आपके पास थी अप्लाइड एफओएच। यहाँ पर ना आप स्टूडेंट्स को पता है अप्लाइड एफओएच हम हमेशा निकाला करते थे अंडर ओवर अप्लाइड के अंदर, तो उसने यहाँ पर हमें सेपरेट करके पूछ लिया, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, अप्लाइड एफओएच इज इक्वल टू कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट। तो कैपेसिटी अटेन हमारे पास कितनी है 25,000 एक्चुअल कैपेसिटी, मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन रेट कितना है 16, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो अप्लाइड एफओएच आएंगे वो आएंगे 4 लाख। अब हमने फिफ्थ रिक्वायरमेंट करनी है अंडर ओवर अप्लाइड, तो अंडर ओवर अप्लाइड का फार्मूला क्या होगा एक्चुअल एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच। तो एक्चुअल एफओएच आपके पास है जी बिल्कुल क्वेश्चन में है 3,75,000 लेस अप्लाइड एफओएच है जी बिल्कुल, यहां पर फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि हम अभी मालूम करके आए हैं अप्लाइड एफओएच, हम अभी मालूम करके आए हैं 4 लाख। तो 3,75,000 में से माइनस करें 4 लाख, आपके पास आंसर आता है 25,000। लेकिन यहाँ क्या होगा अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड, ऑफ कोर्स ओवर अप्लाइड होगा क्योंकि अप्लाइड एफओएच ज्यादा है एक्चुअल एफओएच कम है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओवर अप्लाइड, इसको लाजमी लिखिएगा, इसके मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपके पास रिक्वायरमेंट नंबर 6 है, वो है स्पेंडिंग वेरिएंस। तो स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला होता है बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच। बजटेड एफओएच नहीं है निकालने पड़ेंगे, एक्चुअल एफओएच है 3,75,000। तो बजटेड एफओएच का क्या फार्मूला होता है, वही फार्मूला बजटेड एफओएच इज इक्वल टू फिक्स एफओएच प्लस कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। फिक्स एफओएच आपने निकाले कितने, वो आपने निकाल ले फिक्स एफओएच आपने निकाले 1,44,000 प्लस कैपेसिटी अटेन आपके पास है 25,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 25,000 प्लस करेंगे 1,44,000 तो आपके पास आएगा 3,94,000। तो 3,94,000 को आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड लेस करेंगे इससे, इसके अंदर से 3,75,000, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 19,000 यानी कि 19,000 फेवरेबल, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। अब लास्ट रिक्वायरमेंट हमने मालूम करनी है आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है अप्लाइड एफओएच लेस बजटेड एफओएच। अप्लाइड एफओएच आपके पास है 4 लाख, बजटेड एफर्ट आपके पास कितने हैं 3,94,000, तो माइनस करेंगे 6,000 आपके पास आंसर आएगा, ये भी आएगा फेवरेबल। तो स्टूडेंट्स ये था आपका हाई एंड लो मेथड का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 तीनों क्वेश्चन सेम ही है। मैं दोबारा से आपको बताता हूं, जब भी हाई एंड लो मेथड का क्वेश्चन आना है आपके पास दो एस्टिमेटेड कैपेसिटी होंगी, आपके पास दो ही टोटल एस्टिमेटेड एफओएच होंगे जिसको हम बजटेड एफओएच भी कहते हैं। और एस्टिमेटेड कैपेसिटी को आपको पता है नेम दूसरा बजटेड कैपेसिटी भी होता है, नॉर्मल वॉल्यूम भी होता है, नॉर्मल कैपेसिटी भी होता है, इसको बजटेड वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने इन तमाम नेम्स को ना जरा जहन में याद रखना है। और अगर हाई एंड लो मेथड का क्वेश्चन आ जाए तो आपने हमेशा पहली रिक्वायरमेंट कौन सी मालूम करनी है वेरिएबल एफओएच रेट, दूसरी रिक्वायरमेंट आप हमेशा फिक्स एफओएच की करेंगे, और तीसरी रिक्वायरमेंट में यानी कि तीन चीजें तो आपको मालूम करनी है, यानी कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी आपको निकालनी पड़ेगी, फिक्स एफओएच भी निकालने पड़ेंगे, वेरिएबल एफओएच भी निकालने पड़ेंगे। लेकिन इन तीनों को निकालने के लिए ना, क्योंकि ये तीनों नहीं दी हुई, तो तीनों को निकालने के लिए आपको वेरिएबल एफओएच रेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर वेरिएबल एफओएच रेट का फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, ये वो फार्मूला नहीं लगेगा जो आप स्पेंडिंग वेरिएंस में निकाला करते थे। इसका जो फार्मूला होगा वो होगा चेंज इन बजटेड एफओएच लेस कैरो डिवाइडेड चेंज इन बजटेड कैपेसिटी। तो ये फार्मूला लगेगा, मैंने दोबारा से आपको बता दिया। ये था क्वेश्चन 10.28। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10.29 करेंगे। तो आपने इस चैनल को फॉलो करते रहना है और जाते वक्त बेल आइकन को तो जरूर हिट कर देना है। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।